विकास खेमानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 23 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं कैपिटल मार्केट्स का, और एडलवाइस सिक्योरिटीज के सीईओ के तौर पर आप काफी लंबी इनिंग खेल चुके हैं। पेशे से आप सीएफए हैं, सीए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी किया है। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए, और इस बोर डल रेंज बाउंड मतलब लिस्टलेस जो आपको नाम आते हैं वो सारे बाजार में आपने समय दिया, थोड़ी उम्मीदें जगाई है हमारे में। ये बताइए सर, ये हो क्या रहा है मार्केट में? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं। अनिल जी, आप तो इतने वर्षों से जब जानते हैं कि जब मार्केट में इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। बस तो यही हो गया है कि अभी जी। सबको लग रहा है कि भाई बहुत मंदी है, ग्रोथ नहीं आएगी। एक साइड तो सब बोलते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म स्टोरी तो अच्छी है, बट शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत बड़े रिस्क दिख रहे हैं सबको। यूएस रिसेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उस तरह की थोड़ी कंसर्न्स बनी हुई है। और जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जायज नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में मार्केट मुझे लगता है कि एक नैरो रेंज के अंदर रहेगा। जब वो नैरो रेंज से निकलेगा तब एक नया दौर बनेगा, जो मुझे लगता हो सकता है अगले 2 3 4 महीने तक इसी नैरो रेंज में चलता रहे। क्योंकि क्या है, अभी अगले ये थोड़े क्वार्टरली नतीजे हैं जो Q1 Q2 के हो सकता है थोड़े सॉफ्ट हो, तो वो टाइम करेक्शन मुझे लगता है हो सकता चलेगा। बट जब जब मार्केट निकलता है वो शार्प निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों निकल गया। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि इस तरह के माहौल में डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंडिया की जो स्टोरी, स्ट्रक्चरल स्टोरी आज भी बहुत बहुत ही इंटैक्ट है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। जो दुनिया के बाजारों की वीकनेस है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो आप उसको देखेंगे तो मुझे कोई उस चीज से घबराहट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 3 महीने कुछ पैसा नहीं बने, वो काफी पॉसिबल। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन चलेगा, मजबूत चलेगा, जोर से चलेगा। और ये चलने के रीजन क्या हो सकते हैं? ट्रिगर्स कहां से आ सकते हैं, हमारे अपने या ग्लोबल मार्केट से? जी देखिए, अनिल जी, जब ट्रिगर आते हैं तो साथ में एक साथ ही आ जाते हैं। उसके कई सारे चीजें हो सकती है, जैसे कि मैं मानता हूं कि आप देखिए, आज हमारे कुछ वर्ष समय से एफआईएस का फ्लो बिकवाली चल रही है। पर आप एक ट्रेंड पिछले 30 40 50 सालों की हिस्ट्री देखिए, जब जब फेड अपनी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है तब तक इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा बाहर निकलता है। ये एक पुराना ट्रेंड है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमी वीक होती है, उसकी वजह से नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, तो वो पहले निकाल। और जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट पीक हो जाती है या वो नीचे से आना चालू हो जाती है, वहां से उसमें फ्लोज वापस आने चालू हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही अभी वो इंटरेस्ट रेट पीक, ये 1 महीने में हो कि क्वार्टर में, इतना ही सवाल है, तो है नहीं, पीक होने वाला ही है, ये सर्टन है। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से लगता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट और बहुत बड़ा बढ़ सकता है। आप 25 पैसा बढ़ा लो, 50 बढ़ा लो, उससे ज्यादा मुझे कोई स्कोप दिखता नहीं है। तो जैसे ही होएगा आपको एक बहुत बड़ी मुझे लगता है बाय में एफआई फ्लोज आएंगे, जो हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ 23 में, हो सकता है 24 में हो। तो जब आप समझिए कि आप इतनी बिकवाली के बाद भी इंडियन निवेशकों की वजह से भारत के बाजारों ने इतना अच्छा किया है। पिछली बार 20% आउट परफॉर्म किया है दूसरे इमर्जिंग मार्केट और दूसरे मार्केट के बजाय। तो अगर वो पैसा आएगा तो क्या हो सकता है? तो एक ये तो रहा लिक्विडिटी की तरफ से। दूसरी बात हुई फंडामेंटल। आप देखिए, हमारे यहाँ न कोई कॉर्पोरेट इंडिया, न कोई हाउस होल्ड, न गवर्नमेंट लेवरेज है ही नहीं। तो दूसरे दूसरे देशों के पास ओवर लेवरेज है, हमारे पास अंडर लेवरेज है। तो और हमारे पास इन्वेस्टमेंट साइकिल 10 15 सालों बाद चालू हुआ है, और जिसमें कि आप चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग को ले लो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, एक बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी चालू हुआ है। और जब जब ये साइकिल चालू होती है, ये 30 5 7 साल चलती है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी छोटी सी शुरुआत है, और इसका एक्सेलरेशन होना आगे जरूरी है। उसकी तरह से, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ कॉर्पोरेट इंडिया में आएगी। सेम चीज आप बैंकिंग के बारे में कह सकते हो। तो मुझे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ये, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्लो हो जाए, पर कोई ऐसा नेगेटिव टेरिटरी में चली जाएगी या बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई लगता नहीं है। तो आप अगले वर्ष के उसमें भी देखेंगे तो 15 16% अर्निंग ग्रोथ काफी हद तक आने की संभावना है, तो वो एक बहुत अच्छी नंबर है। तो ये सब मुद्दे मिलके मुझे लगता है मार्केट में डाउनसाइड ज्यादा नहीं है। और दूसरा, टेक्निकली आपको बोलूं, अडानी जैसा इतना बड़ा इश्यू हो गया, उसके बावजूद मार्केट बहुत गिरा नहीं है। तो ये भी आपको दिखाता है कि मार्केट में कितनी एक स्ट्रेंथ है। ये कोई किसी ने मैनेज तो किया नहीं इतना बड़ा मार्केट, तो एक अंडरलाइन स्ट्रेंथ काफी है मार्केट। ठीक बात है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, बुरी खबरों पर गिर नहीं रहे, ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल के साथ बदलते हुए दिखेंगे भी। एक और चीज जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं वो है रिजल्ट सीजन, चूंकि खत्म हो चुका है, कंपनियों की कमाई हमारे सामने आ चुकी है। कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को? और फिर जो चौथी तिमाही, अब जो आखिरी क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसके रिजल्ट्स के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं?
लगभग लगभग सब सब सेक्टर्स के अंदर अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है। आई मीन कोई छोटा मोटा इक्का दुक्का सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई है, बट अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो अर्निंग अच्छी है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर में जिसमें काफी लोगों को घबराहट हो रही थी, वहां पे भी सब में अर्निंग्स ठीक आई है, गाइडेंस अच्छी आई है। बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग अच्छी है, ऑटो की सेक्टर की अर्निंग अच्छी है। आई थिंक केमिकल जैसा सेक्टर जहाँ पे थोड़ी सी अभी कॉम्प्रोमाइज चल रही है, वो तो एक बहुत छोटा सेक्टर है। टेलीकॉम की अर्निंग बहुत अच्छी है। तो आप देखेंगे तो ब्रॉडली सब सेक्टर्स की अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक सी आई है। थोड़ा कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में थोड़ी कमी आई है, पर वो सब टेम्पररी है। और सेम थिंग मैं कहता हूँ Q4 में भी बैंकिंग के नंबर अच्छे आएंगे, ऑटो के नंबर अच्छे आएंगे, टेलीकॉम के नंबर अच्छे आएंगे, आईटी के नंबर अच्छे आएंगे। तो ये ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। जब जब कंजम्पशन का चेंज होगा, वो मुझे लगता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ी सी सेटल होगी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड भी पिकअप होना चालू हो जाएगा, जो शायद अगले साल में ज्यादा है। तो Q4 की तरफ से भी मुझे कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं लगता जहां तक अर्निंग ग्रोथ का सवाल है। अगले साल हो सकता है 20 जो 3-24 ईयर है, उसमें हो सकता है 22-23 के बजाय थोड़ी सी कम अर्निंग ग्रोथ देखने को मिले, पर वो मार्केट में काफी हद तक फैक्टर्ड इन है। तो इस बार वैसे तो आप काफी पॉजिटिव रहते हैं मार्केट में, लेकिन विकास जी अगर मैं आपको आपको ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, इस बार आप काफी पॉजिटिव और बुलिश दिख रहे हैं मार्केट में। देखिए, मैं मानता हूं कि पहली बात तो मार्केट एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव बुल रन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आउटराइटली पॉजिटिव व्यू दे रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जब सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, उस टाइम पे एक सहारा चाहिए कंफर्ट का कि भाई आप इस पर पैसे डाल दें क्या। एंड मैं मानता हूं कि अगर आपका 3 साल 2 साल 4 साल का व्यू है, तो यहाँ से पैसा बनना ही बनना है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर आपका व्यू 3 महीने 4 महीने का है, तो मुझे नहीं पता बनेगा कि नहीं। क्योंकि आप एक ये आप एक ट्रेजेक्टरी देखिए कि अपने यहाँ पे हर चीज राइट डायरेक्शन में जा रही है। गवर्नेंस ठीक है, पॉलिटिक्स ठीक है। अभी मुझे लगता नहीं 24 की पॉलिटिक्स को भी कोई बड़ी रिस्क है। तो जहां से आज हम देख रहे हैं वहां तक तो ठीक, सब राइट डायरेक्शन में। एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज है, वो हर किसी मार्केट में आता है और हर साइकिल में आता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को देता है पैसा कमिट करने की, पैसा डालने की। और जो इन्वेस्टर वेट करते हैं लास्ट मिनट तक उसको टाइम करने की, वो हमेशा थोड़े अपटिक में ही खरीदते हैं, ऊपर में ही खरीदते हैं, नीचे में कभी नहीं खरीदते। ठीक बात है। तो बाजार पर धीमे धीमे अगर व्यू आपका 3-4 साल का है, तो खरीदारी के मौके हैं। अब ये खरीदारी कहाँ करनी है, निवेश के मौके कहाँ बनेंगे, जरा वो भी बताएं, क्या पसंद है आपको। तो जैसा कि मैंने कहा, बैंकिंग सेक्टर काफी समय बाद साइकिल से निकला है। अभी अर्निंग और क्रेडिट ग्रोथ दोनों चालू अच्छी है। 20% प्लस से प्लस ग्रोथ आ रही है सब कंपनियों की। मुझे लगता है एटलीस्ट वो 2 साल तो चलेगी, उसके बाद में देखेंगे। पर अगले आप 12 से 18-24 महीने का टाइम देखें तो बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी टेलविंड और अच्छे माहौल के अंदर है। दूसरा कि आईटी सेक्टर भी मुझे लगता है कि काफी अच्छे फील्ड में है। अभी जो उनकी अट्रिशन की प्रॉब्लम थी, कॉस्ट की प्रेशर्स की, वो थोड़े नीचे आ गए, डिमांड एनवायरनमेंट रोबस्ट है। तो वो एक 13 से 15% काइंड ऑफ ग्रोथ जैसा माहौल दे सकता है अगले कई सालों तक। और सेफ स्टॉक है, कैश फ्लो, डिविडेंड, सब कुछ अच्छा होता है उनका। तो वो एक सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है पैसा लगा के रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, जैसा हमने पिछली बार भी कई बार बात की है, ये एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी है। इसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो शायद आईटी में मिड 90s में हुई थी, वो मैन्युफैक्चरिंग में अगले 10 सालों में होगी। उसमें भी बहुत सारे डिवर्सिफाइड सेक्टर हैं, चाहे वो ऑटो कंपोनेंट हो, स्पेशलिटी केमिकल हो। केमिकल एक सेक्टर जिसमें काफी करेक्शन है, वहां पे भी अच्छी खरीदारी करने के मौके मिल सकते हैं। डिफेंस है और बिल्डिंग मटीरियल, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बहुत बड़ा वाइड सेक्टर है, जो मुझे लगता है काफी मैसिव वेल्थ क्रिएट करेगा आने वाले समय में। तो ये अगर आप 3-4 सेक्टर में फोकस करें, और अगले 6 महीने 8 से 9 महीने में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर भी एक अच्छी मौका आएगा। शायद अभी वो नहीं है मुझे लगता है, बट आएगा वो अगले 6-9 महीने के अंदर। वहां पे उसमें भी खरीदारी की जा सकती है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो भारत की इकोनॉमी के ऊपर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट साइकिल के ऊपर अलाइंड है, जिसपे मुझे लगता है पैसा लगाया जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताइए, दो सेक्टर, एक तो बैंकिंग जो सदाबहार है ही, और आईटी जहां वैल्यूएशन आकर्षक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स विकास जी आपको बता रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट यानी कि ऑटो एंसिलरी कंपनियां अच्छी हो सकती है, स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियों में बढ़िया आपको मौका बन सकता है। इसके अलावा डिफेंस वाली कंपनियां करेक्शन में खरीद सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों से पर भी आप फोकस करें, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी थोड़े महंगे हैं, लेकिन करेक्शन में ये भी आपको एक अच्छा मौका दे सकते हैं। तो निवेश के लिए भी आपको बता दिया है कि पोर्टफोलियो कहाँ बनाना है, और व्यू भी आपको बाजार पर बता दिया कि कहाँ रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी।
समय देने के लिए और विस्तार से मार्केट पर और सभी इन्वेस्टमेंट के मौकों पर हमारे देश